फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी भाऊ का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 132 का जो ब्लॉक 4 है उसका जो यूनिट हम 10 बोलेंगे। ठीक है, उसको हम आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, जाति की प्रमुख विशेषताएँ कौन सी है। ठीक है, इनमें से किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। जिसमें जाति वर्ग जिससे हम पढ़े थे रिलेटेड उनका ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ें। ठीक है, देखिए जाति का प्रमुख विशेषता कौन सी है, ये पूछ रहा है। जाति की विशेषता क्या है। ठीक है, उनसे किस प्रकार की परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, अभी तक। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। जाति एक सामाजिक समूह है जहाँ पर किसी व्यक्ति की स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। हमने कहा था, बात हमने पढ़ा था कि उस समय क्या किस पर जाति के जो जन्म जहाँ हो रहा है वहाँ जन्म के अनुसार जहाँ जिस जाति में होता है तो उसे हम आधार पर निर्धारित करते हैं कि ये कौन सी जाति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह वंशानुगत व्यवस्था है। ठीक है, यह वंश बाई प्रति वंश बाई चलता रहता है। ठीक है, जाति अविहित व्यवस्था के साथ ही जाती है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो काल में जो राज्य की नीतियों की भूमि सुधारों आरक्षण इत्यादि जाति आधारित संबंधों पर ही परिवर्तित किया गया। ठीक है, जाति के अनुसार ही आरक्षण दिए गए। ठीक है, भूमि में। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स जिससे लाभ मिल सके सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये सब किस में कब हुए, स्वतंत्रता के बाद ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक में जाति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, राजनीतिक में जाति की भूमिका क्या है, जैसे कैसे हम पढ़ते राजनीति की क्या बेनिफिट राजनीति से लेते हैं जाति के आधार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1950 में देखिए आपका 1950 में क्या हुआ था कि सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, मताधिकार को लागू किया गया। ठीक है, लागू होने के बाद सभी जातियों को समान अवसर मिला। ठीक है, राजनीतिक में भाग लेने का। ठीक है, किसमें, राजनीतिक में भाग लेने का। ठीक है, उन्होंने अपने संगठनों का गठन किया जिसमें सभी जातियों की सशक्त बनने की मदद की। ठीक है, सब जातियों का अपना अपना ये रहा, उसमें जाति का जो बनने का मदद की। ठीक है, उसको वोट दिए। ठीक है, ऐसे खासकर दलित एवं पिछड़े वर्गों को विशेषता 1990 में जनतांत्रिक राजनीतिक में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सहभागिता बढ़ी है। ठीक है, तो दलित जो थे पिछड़े वर्ग थे। ठीक है, पिछले जातियों को थे तो उनसे ही ज़्यादा बेनिफिट राजनीति के हिसाब से मिला। ठीक है, जो राजनीतिक में थे। ठीक है, तो इन पर ही क्या मुद्दे उठाकर उन पर वोट मिलते थे। ठीक है, कमाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जाति और वर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं। देखिए जाति वर्ग में अंतर। देखिए जाति जो है, जाति वो वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत, वंश बाई वंश प्रति बाई वंश, और अंत विहाई। ठीक है, वर्ग क्या है। ठीक है, जाति किसी समूह या व्यक्ति के साथ संसाधनों के विवरण के साथ ही इंगित करती है। ठीक है, जो समूह है। ठीक है, जाति का जो किसी एक समूह है, जैसे मान लीजिए यादव है, सिंह है। ठीक है, तो ये सब जाति का एक समूह है। व्यक्ति का संसाधनों का वेतन भी संबंध से ही इंगित करती है। ठीक है, इससे ही मालूम चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में नए पूंजीवादियों वर्ग की क्या रचना क्या है। ठीक है, नए पूंजीवादियों की वर्ग की रचना पुराने पूंजीवादियों से अलग है। ठीक है, जो पूंजीवादी था तो उस वर्ग की रचना कैसे हुई है। ठीक है, तो जो भी नए पूंजीवादियों वर्ग हैं उसका पुरानी जो पूंजीवादी वर्ग से अलग है। ठीक है, जो पहले के जो वर्ग के थे उनसे थोड़ा सा अलग है, चेंज है। पुराने की अपेक्षा नए पूंजीवादियों की रचना जो है ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, व्यापक है, माने प्रचलित है। ठीक है, मॉडर्न्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फुलफुल्स लेबर, स्वतंत्र मजदूर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र मजदूर। क्या है। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर का मतलब क्या है, देखिए देखते हैं, पढ़ते हैं आंसर। फुलफिल्स जो लेबर हैं, जो स्वतंत्र मजदूर हैं, एक सामाजिक समूह है। ठीक है, सामाजिक समूह है जिसमें पास अपने जीवन यापन के लिए अस्थायी साधन नहीं है। ठीक है, उनके पास कोई अस्थायी साधन नहीं है कि वो कैसे रह सके। ठीक है, वे जो भी कार्य मिलता है उसे करते हैं। ठीक है,
रोज़मर्रा के जो होते हैं, ठीक है। उनके पास ना ज़मीन होती है और ना ही अन्य जीवन यापन करने का भी साधन होता है, ठीक है। वो है स्वतंत्र मजदूर, ठीक है। उनका कोई रहना ठिकाना कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब जितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लाते रहे हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनजाति क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हुई है, ठीक है। देखिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देना इसको। देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का जो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सेट में थोड़ा सा गलत ये हो गया, लिखा गया, ठीक है। और जो 7 का है ये आंसर ऊपर में है, ठीक है। तो चलिए हम 7 का क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा कि जनजाति समाज की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो विशेषताएं यहाँ से पढ़ेंगे। जनजातियों की विशेषता परिवर्तित हो रही है, ठीक है, पहले से परिवर्तित हो रही है, लेकिन इनकी समानता विशेषता इस प्रकार है कि जनजातियाँ जो हैं मुख्य तौर पर पहाड़ी इलाकों एवं जंगलों में पाई जाती हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा भी है। यहाँ की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से परिश्रम पर ही आधारित है। परिश्रम जो है पारिवारिक जो होते हैं उस पर श्रम पर ही जो आधारित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे कृषि के परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जो कृषि खेती बाड़ी करते हैं उनसे ही उनका जीवन यापन होता है, ठीक है, जो जनजाति हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनका प्रमुख व्यवस्था पशुपालन होता है, ठीक है, मछली पालन, शिकार करना इत्यादि, ये सब उनसे ही वो लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तब वे निर्माण क्षेत्र, खदान इत्यादि में भी पाए जाते हैं। उनके पास बाज़ार के साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बाज़ार वगैरह कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट मॉल वगैरह ऐसे बाज़ार ऐसे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो जनजाति जो है जंगली इलाकों में रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जनजाति क्या है या जाति के किस प्रकार के भिन्न है, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ पर, जनजाति क्या है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जनजाति एक ऐसा समूह है जो कि विशेष पहचान रहता है, ठीक है, उसका अपना विशेष पहचान रहता है। जैसे कि संस्कृति जो हुआ, भाषा, नस्ल, धर्म, इतिहास इत्यादि पर ही उनको हम पहचानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। कैसी विशेषताएं होती है? जैसे कि वे मुख्य धारा में अलग निवास स्थान होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग हट के रहते हैं, अलग बात बता होता है, ठीक है। महिलाओं में समानता, ठीक है, होती है। मुखिया की भूमिका इत्यादि जनजाति से अलग होती है। जाति मुख्य रूप से हिंदू समाज की विशेषता है, ठीक है। जाति जो है एक हिंदू जो है जाति पर निर्भर है, ठीक है, मतलब उसका पहचान, ठीक है। जाति की पहचान धर्म विशेष नहीं होती है, ठीक है। जाति धर्म पर आधारित नहीं होता, ठीक है। जनजाति अलग अलग धर्मों से अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग धर्मों का जो है ना, अलग अलग धर्मों तो अलग अलग जाति भी होते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा इतना क्वेश्चन। जैसे आप देखिए दे दिया, जैसे देखिए मुस्लिम हुआ, बौद्ध हुआ या फारसी हुआ, ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। आदिवासी कल्याण के लिए संविधान के विशेष प्रावधान है, ठीक है। क्या प्रावधान है वही बोला जा रहा है, क्या प्रावधान है आदिवासी कल्याण के लिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं अनुच्छेद, देखिएगा आपको आंसर में यहाँ देखिए अनुच्छेद जो 16 है, 46 है, 335 है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है ये जो है संविधान जनजाति भाषा, बोली, संस्कृति की रक्षा के लिए सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। जो इनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं अनुच्छेद 16, 46 और 335, किसके? आदिवासी कल्याण के लिए, ठीक है, आदिवासी की रक्षा के लिए, ठीक है। अनुच्छेद देखिएगा इसमें क्या है, 29 में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में संविधान की यह सुनिश्चित करती है कि जनजातियों जो है लोगों की संस्कृति एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। जो अनुच्छेद जो है 29 जो है या 5वीं 6ठी अनुसूची में ये कहा गया है कि आदिवासियों की जो जनजाति जो है संस्कृति और स्वायत्ता की रक्षा करेगा, ठीक है, उनका ख्याल रखेगा, उनका मर्यादा रखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा BPSC 132 का, जो जनजाति से वर्ग से रिलेटेड था। अगले दिन अगला हम यूनिट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं, ठीक है।
तो कृपया करके जो भी हम चैनल पहले भी जुटे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो हमको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।